हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू सेशन कंटिन्यू करते हुए एक और इंटरव्यू शेयर करता हूँ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, या साथ में ये भी कह सकते हैं कि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये जानना है कि क्या फ़र्क रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटी में पीएचडी का, तो उसके लिए मैंने एक और ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। और या वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या फ़र्क रहता है पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करने से या आईआईटी में करने से। सेकेंड, अगर मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है। एक तो इसमें थोड़ा सा टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज कंपैरिजन टू आईआईटी। ऐसा भी नहीं है कि ये हर जगह है, पर हाँ ज़्यादातर केसेस में आपको टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। सेकंड, आप देखेंगे यहाँ पे फीस भी थोड़ा कम रहती है एकेडमिक्स की इन टर्म्स ऑफ आईआईटी। अगर आप आईआईटी में देखेंगे तो फीस ज़्यादा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कम है। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कम एक्सपेंस में आपकी पीएचडी हो जाती है। थर्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर केसेस में सारी फैसिलिटीज़, सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहते हैं और जो ज़्यादातर कहीं कभी कभी नई आईआईटीज़ में या नए कॉलेजेस में नहीं रहते हैं। फोर्थ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री में भी जो टाइमिंग होती है वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहती है एज़ कंपेरिजन टू डिफरेंट आईआईटीज़। तो बाकी ये कुछ पॉइंट है जो मैंने कंसिडर किए हैं। बाकी आपको ओवरऑल पॉइंट देखने तो आप उस वीडियो को ही देख सकते हैं जिसमें आपको और भी ज़्यादा अच्छे से कंपेरिजन पता चलेगा। तो अब चलते हैं मेरे इंटरव्यू की तरफ कि कैसे मेरा इंटरव्यू गया था और क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है वो दो तरीके से होता है। मतलब इसका अपना एक एंट्रेंस कंडक्ट कराती है दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो उसकी भी डेट अभी आने वाली है, मई में ही वो फॉर्म निकलते हैं। तो उससे कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट चुने जाते हैं। और सेकंड, ये अगर आपका जीआरएफ है तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है। तो मतलब ये तरीका है पीएचडी करने का सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपको या तो एंट्रेंस देना पड़ेगा अगर आपके पास नेट या गेट नहीं है, या अगर आपके पास नेट या गेट है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहता है। तो जो मैंने प्रोसेस अपनाया है वो ये था कि मैंने जीआरएफ के थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू ही दिया, क्योंकि वैसे भी मेरा ट्रांसफ़र का सीन था। मतलब मैंने आईआईटी हैदराबाद से ट्रांसफ़र लिया है, तो मैंने एंट्रेंस तो देने की कोई बात थी ही नहीं कि मुझे पता भी नहीं था कि एंट्रेंस देना है या मतलब क्या कहते हैं एडमिशन ऐसे लेना है। तो मैंने ट्रांसफ़र लिया, तो प्रोसेस तो मुझे पूरा करना पड़ा, पर हाँ मैंने सिर्फ इंटरव्यू ही दिया और जीआरएफ से ही एडमिशन लिया। तो अब अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू में देखिए मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो टाइमिंग के टर्म्स में बस 20 मिनट्स का हुआ था, जिसमें मुझसे पहले बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए। जैसे इंट्रोडक्शन पूछा गया कि मैं किस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ या मेरा एकेडमिक्स बैकग्राउंड क्या है, और साथ में ये पूछा गया कि क्या मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर मुझसे हमेशा गैप ईयर के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद पीएचडी ज्वाइन की। तो क्यों इतना गैप ईयर आया, या क्या आप कुछ समय कर रहे थे और अब आपका क्या विचार है फ्यूचर का। तो ये क्वेश्चन भी मुझसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए। तीसरा, टॉपिक के बारे में जब मुझसे पूछा गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री चुना, और उसमें भी मैंने सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम और सरफेस केमिस्ट्री एंड ग्रुप थ्योरी, मतलब मैंने 4 टॉपिक दिए प्रोफेसर्स को कि इनसे मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जब उन्होंने मेरे इंटरेस्टेड टॉपिक पूछा। और अगर मैं पैनल की बात करूँ तो पैनल में वहाँ पे 5 to 7 प्रोफेसर थे, और मेरे पैनल में उस दिन इंटरव्यू देने के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो 20 से 25 के करीब थे। तो जो मेरा नंबर था वो 15 के करीब था। अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए, जब मैंने काइनेटिक्स बोला था क्वेश्चन में से उसी के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। जैसे फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या फ़र्क है, और कंसेक्यूटिव रिएक्शन क्या होती है, पैरेलल रिएक्शन क्या होती है। और कुछ टिपिकल सवाल मैं कहूँ तो थोड़े बहुत ये पूछा गया, बोजोन और फार्मिजोन में क्या फ़र्क है, और दोनों की
एग्जाम कोलिजन थ्योरी पूरी बताओ, एक्टिवेशन थ्योरी क्या होती है, कोलिजन थ्योरी क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। और बाकी ओवरऑल क्या क्वेश्चन थे, सारे क्या क्वेश्चन थे, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन पता लग जाएंगे कि क्या मेरे से दिल्ली यूनिवर्सिटी पूछे गए। बाकी अगर आगे का इंटरव्यू मैं आपसे शेयर करूँ तो उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया और कुछ में अगर मैं अटका तो उन्होंने मेरी हेल्प भी करी। तो उसके बाद यही था कि मुझसे पूछा गया कि आप क्यों ट्रांसफ़र ले रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। तो मैंने अपना रीज़न भी बताया कि मैं इसलिए ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, जो भी मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी और घर करीब था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हाँ मैं आईआईटी हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब मैंने पहले ही चीज़ें क्लियर रखी थी। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, अगर कभी आपके साथ ऐसा केस हो कि आप कहीं से ट्रांसफ़र ले रहे हो तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई चीज़ बता भी सकते हैं या नहीं। और उसके अगर आगे की मैं बात करूँ तो उसके बाद ये था, यही पूछा गया कि आप किसके अंडर पीएचडी करना चाहेंगे, क्या आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को देख रखा है या मतलब आपने चुना हुआ है या इंटरेस्टेड है। तो मैंने उस टाइम तक भी ना कहा, क्योंकि मैंने किसी भी प्रोफेसर की प्रोफाइल उस समय इतनी ध्यान से नहीं देखी थी और ना ही मैंने किसी में उस टाइम पे इंटरेस्ट दिखाया। और अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको समझाऊं तो ड्यू में जो मैंने देखा है, एक तो उसमें बेसिक्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने ये देखा। मतलब आईआईटीज़ के मैंने इंटरव्यू दिए, आईसर के दिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दिए, तो उसमें ये फ़र्क था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन है वो बेसिक्स पूछे जाते हैं। और बेसिक्स इन द टर्म्स मतलब उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डीप में जाएंगे। वो आपसे एक क्वेश्चन के बाद सीधा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन, मतलब वो टॉपिक वाइज जाएंगे आपके पास, ना कि आपके किसी एक ही क्वेश्चन में घुसने की कोशिश करेंगे, जैसे डिफरेंट आईआईटीज़ या आईसर में होता है। सेकंड, अगर आपका जीआरएफ है तो कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो होती है वो लेस होती है पीएचडी की बाहर वाले कैंडिडेट के लिए, मतलब उनकी अपनी एक्सटर्नल फेलोशिप बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए वो उन्हीं कैंडिडेट को लेते हैं जो अपनी ऑलरेडी फेलोशिप लेके आते हैं, यानी जिन पे अपना जीआरएफ होता है या इंस्पायर फेलोशिप होते हैं जो। और अगर गेट भी लेते हैं तो गेट के एक दो बच्चे ही ले पाते हैं, क्योंकि गेट की जो फेलोशिप है इंस्टीट्यूट को देनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप पे जीआरएफ है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका इजीली हो जाएगा। थर्ड, जो इंटरव्यू की टाइमिंग है वो भी काफ़ी कम रहती है। वो इसलिए भी रहती है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और मतलब यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर ज़्यादा बिजी भी होते हैं एकेडमिक्स को छोड़ के और चीज़ों में भी। पॉइंट मुझे ये देखने को मिला कि वहाँ पे आप जो भी टॉपिक बोलेंगे उसी टॉपिक के इर्द गिर्द ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बाहर से या ज़्यादा आपसे जानने की कोशिश की जाएगी, बस आपसे उतना ही पूछा जाएगा जितना आपने बताएंगे। आपने ये भी मैंने देखा कि वहाँ पे रिसर्च के क्वेश्चन थोड़े कम पूछते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे रिसर्च के बारे में बात करेंगे या आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसके क्वेश्चन आपसे ज़्यादा आस्क करेंगे, और मतलब उसको वो थोड़ा इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ज़्यादातर केसेस में एमएससी में प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए वो भी किसी एमएससी के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि प्रोजेक्ट है तो उनको कुछ आता होगा या उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते। ये कहना चाहूँगा, अगर आपका विचार भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का है तो आप जीआरएफ में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आपका जीआरएफ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 90% आपका काम पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा बस किसी भी टॉपिक को तैयार कर लीजिए और उसके बेसिक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका इजीली हो जाए। आपको मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।